उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी पावरफुल एक्सपीरियंस भी है। और इसी एक्सपीरियंस के बारे में ना कल बात की भी थी, ठीक है, इसकी एक पॉसिबिलिटी के बारे में। जैसे मैंने बोला ही था कि जो ये एक्सपीरियंस होता है ना, तो इस एक्सपीरियंस के साथ अपने आप में कई चीज़ें आती है, समझ रहे। उसमें से जो एक चीज़ थी वो मैंने कल की वीडियो में शेयर कर दी, और आज की वीडियो में ना थोड़ा सा और कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे कि जब कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। यानी मैं पहले आपको एक्सपीरियंस बता रहा कि बेसिकली एक्सपीरियंस क्या है, कि जैसे आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं या पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं या आप मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन चीज़ों को करते टाइम, ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी आंखें बंद है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, ध्यान वगैरह कर रहे हैं, तो आपको अचानक से ना बहुत तेज सफ़ेद रंग दिखाई देता है। कुछ कुछ लोगों को दूध जैसा रंग भी दिखाई दे सकता है, कुछ इस तरीके से। तो जब कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है तो हमें जो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलनी होती है, या जब ये एक्सपीरियंस होता है तो ये एक्सपीरियंस होता क्यों है आखिर, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसी एक्सपीरियंस के बारे में अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले ना मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, जो कि एक भैया ने ना शायद शायद 4 या 5 दिन पहले ना वाट उस पर पूछा था, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि जैसे मान लो कि आपको नॉलेज वगैरह है, ठीक है, इन चीज़ों की, मेडिटेशन वगैरह की, तो आप जो है कि लाइव मेडिटेशन क्लास वगैरह क्यों नहीं शुरू करते, जो कि नॉर्मली सभी लोग करते हैं, ठीक है, जूम पे करते हैं, और भी तरह तरह की ऑनलाइन मतलब वो होती है वेबसाइट वगैरह, ऑनलाइन ऐप वगैरह जिन पे ये चीज़ें चलती है, ऑनलाइन ग्रुप वगैरह चलते हैं। तो उसका ना बस मैं एक ही आंसर देने की कोशिश करूँगा कि देखो, ये चीज़ें जो है कि अपने आप में काफ़ी डीप लेवल की चीज़ें है, और ऐसे ऑनलाइन क्लास वगैरह करने में ना टाइम भी काफ़ी जाता है, और मज़े की बात है लोग उतना सीरियस वगैरह लेते भी नहीं, ठीक है। तो मैं चाह करके भी नहीं ये चीज़ें तो मैं कर नहीं सकता। बाकी हाँ, अगर आपको पर्सनली ये सब चीज़ें सीखनी है, ठीक है, तो वे सब चीज़ें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। बस ये है कि उसमें टाइम लगेगा, कम से कम भी 2 साल तक का, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ये मान करके चलो आप तकरीबन भी 1.5 साल से लेके 2 साल तक का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आपको पता है जो हीलिंग पावर है ना, हीलिंग पावर को अच्छी तरीके से सीखने में, समझने में कम से कम भी 4-5 महीने लग जाते हैं, समझ रहे। तो और भी बहुत तरीके की चीज़ें है स्पिरिचुअलिटी वगैरह में तो, और जितनी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस वगैरह की, तो उतनी चीज़ें ना मैं मतलब ये मान करके चलो, अगर उतनी चीज़ें आपको सीखनी है, क्योंकि देखो मुझे जो है नहीं का तकरीबन भी उन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखने में, समझने में तकरीबन भी 5.5 से 6 साल तक का टाइम लगा। तो कम से कम भी ना आपको 1.5 से 2 साल तो लगने वाले हैं, समझ रहे। तो मैं ना आपको वैसे तो सिखा नहीं सकता, बट हाँ मैं पर्सनली आपको ये सब चीज़ें सिखा सकता हूँ, ठीक है। बट मैंने जैसा बोला कि इसमें टाइम लगेगा कम से कम भी 1 साल से लेकर 2 साल तक का, समझ रहे। शायद इससे थोड़ा बहुत कम टाइम भी लग सकता है, बट ये तो आप मान करके चलो कि 1 साल तक का तो टाइम लग ही सकता है। और जैसे मैं बोला, जैसे मैंने कई वीडियो में पहले भी बोला हुआ है, ठीक है, कि ये मेरे साथ क्या मतलब, मेरे साथ थोड़ा सा क्या सीन है कि इस एज में ना, आप थोड़ी सी एज वगैरह देख भी रहे होगे, तो इस एज में ना काफ़ी काम वगैरह रहते हैं, समझ रहे। तो जैसे अगर मैं टाइम दूंगा ना, तो बोलते हुए अजीब लग रहा, बट बोलना तो पड़ेगा ही, तो थोड़ी फी भी लगेगी, समझ रहे, क्योंकि टाइम भी तो काफ़ी जाता है इन चीज़ों में। 1 साल से लेकर 2 साल तक का टाइम लग सकता है। और मैं आपको फ़ीस वगैरह भी बता रहा, ठीक है, कि फ़ीस वगैरह तकरीबन भी ये मान करके चलो आप 12,000 के आसपास लग सकती है, ठीक है। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सुन करके सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या पता, मतलब मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है, बट क्या पता इतने रुपए, मतलब इतनी रुपए वगैरह मैं 2-3 दिनों के अंदर ही अर्न कर लेता हूँ, समझ रहे। तो थोड़ा सा टाइम की वैल्यू होती है। आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर करके देखना, 1 साल से लेकर 2 साल या 3 साल तक का भी टाइम लग सकता है। तो 3 साल के 12,000 रुपये आप कैलकुलेट कर करके देख लेना, ठीक है, कि आपको ये ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा समझना, टाइम की वैल्यू होती है। और ऊपर से एक और भी चीज़ है कि जैसे इन 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, जब तक भी आपकी जर्नी वो नहीं होती, कंप्लीट वगैरह नहीं होती, मैं कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा, बस पूछा था क्वेश्चन वगैरह। आप नॉर्मली कमेंट सेक्शन में जा करके देख लेना, 3-4 दिन पहले पूछा था एक भैया ने, तो इसलिए मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा, क्योंकि मुझे जो है कि इन चीज़ों से रुपये वगैरह कमाने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। क्योंकि ओल्ड लेडी से ना मतलब बोलनी नहीं चाहिए, ओल्ड लेडी से काफ़ी अच्छी फैमिली से भी हूँ, और काफ़ी बढ़िया मतलब अर्निंग वगैरह पहले ओल्ड लेडी से भी है, समझ रहे। बस ये कि टाइम की वैल्यू है जो कि रखनी पड़ती है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे मैंने बोला, और साथ साथ में जो है कि आपकी थर्ड आई वगैरह वो भी ओपनिंग हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि थर्ड आई वगैरह इन चीज़ों पे भी तो काम वगैरह किस तरीके से इसे जागृत वगैरह करना है, ये चीज़ें आती है ना, ठीक है। और आपको पता है थर्ड आई ओपनिंग के जो चार्जेस है ना, वो कम से कम भी 2 लाख रुपए तक है, समझ रहे। थोड़ा सा जब आप कैलकुलेट कर पाओगे, आप पूछना जा करके, मैंने पहले ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी, ठीक है। आप नॉर्मली पूछ रहे हैं कि थर्ड आई ओपनिंग के चार्जेस वगैरह कितने, तो आपको खुद एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि 50,000 से लेकर 2 लाख तक, 2.5 लाख तक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं पर्सनली तो आपको ये चीज़ें सिखा सकता हूँ, बट ये कि ऑनलाइन क्लास वगैरह इनके चक्कर में नहीं मैं पढ़ सकता, समझ रहे, क्योंकि इनमें जो है ना काफ़ी टाइम वगैरह जाता है और बंदे सीरियस लेते भी नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपको वैसे मेडिटेशन वगैरह सीखना है, नॉर्मल मेडिटेशन वगैरह सीखना है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो आप 2-3 महीने के अंदर सीख जाओगे। बाकी आप जो है ना कंटिन्यूसली फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो 2-3 महीने सीख करके, ठीक है। बाकी अगर आपको कम्प्लीटली ये चीज़ें सीखनी है, अच्छी तरीके से इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है, तो मैंने बताया कि मैं आपको ये चीज़ें बेसिक सिखा सकता हूँ, बट इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 साल से लेकर 3 साल तक का भी टाइम लग सकता है। और जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि 12,000 तक फीस लग सकती है, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा ना, टाइम की वैल्यू होती है, थोड़ा सा समझना आप, ठीक है। बाकी ये है कि एक बार जर्नी कंप्लीट होगी, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहा कि अगर एक बार जर्नी कंप्लीट होगी तो लाइफ में ना आप 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं फील कर सकते, इतनी ज़्यादा मज़ेदार आपकी लाइफ हो जाएगी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो पर्सनली तो ये चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट ऐसे कुछ नहीं, ऐसे सीरियसनेस नहीं आती और ऐसा ना ही मज़ा आता। अब जो है ना कि अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर ध्यान वगैरह करते वक्त या पूजा पाठ वगैरह करते वक्त या मंत्र जाप वगैरह करते वक्त ये जो सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब होता है, और जब ये दिखाई देता है तो उसके बाद हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। तो देखो, इसका जो है ना कि मतलब आप डेफिनेटली ये मतलब तो निकाल सकते हो कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, आप उसके डीप में जा चुके हो, ठीक है, वो चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, तभी आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा, ठीक है। अभी तो कुछ आप इस तरीके से समझ लो, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा कि जब ये एक्सपीरियंस होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ सको। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला ही था कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, क्या हो सकता है आपकी कोई इच्छा वगैरह पूरी हो जाए, ठीक है। छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी हो सकती है, बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है, अच्छी से अच्छी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, और बुरी से बुरी भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, समझ रहे। तो फर्स्ट कंडीशन तो कुछ ऐसी बनती है जब कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, यानी कोई आपकी इच्छा वगैरह वो पूरी हो सकती है अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा तो। अब दूसरे नंबर के बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर कुछ इस तरीके से मान लो कि हो सकता है अब आपको जो है नी आत्मज्ञान वगैरह यानी मोक्ष वगैरह वो प्राप्त होने वाला हो, क्योंकि जब बंदे को आत्मज्ञान प्राप्त होता है ना, मोक्ष वगैरह प्राप्त होता है, समझ रहे। मोक्ष को ना आप कुछ और चीज़ें मत मान लेना, मैं जैसे बोल रहा कि मोक्ष को ना आप सिर्फ ज्ञान मान करके चलो, ठीक है, खुद को समझने का ज्ञान, इस यूनिवर्स को समझने का ज्ञान, दुनिया को समझने का ज्ञान, कुछ इस तरीके से। तो क्या पता अब जल्दी वो ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला हो, क्योंकि मोक्ष प्राप्त होने से पहले भी ना इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, कि ध्यान करते वक्त या पूजा पाठ करते वक्त या मंत्र जाप वगैरह करते वक्त तो बहुत तेज सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, दूध के जैसे सफ़ेद रंग वगैरह दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल करके आती है कि हो सकता है अब आपको आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त होने वाला हो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो दूसरे नंबर पे ये चीज़ होती है। तीसरे नंबर पे कुछ आप इस तरीके से मान लो कि बहुत हद तक चांसेस है, बहुत हद तक, कि क्या पता अब आपकी जो तीसरी आंख वगैरह वो खुलने वाली हो, क्योंकि तीसरी आंख खुलने से पहले भी ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है। ऐसा एक्सपीरियंस ना बहुत लोगों के साथ होता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो अगर आपको जो है ना कि बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद रंग दिखाई देता है या सफ़ेद रंग वगैरह दिखाई देता है बार बार, ठीक है, और साथ में शांति वगैरह भी फील होती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हो सकता है अब आपकी जो तीसरी आंख वगैरह जागृत होने वाली हो। और अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा हो ना, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये बहुत बेहतरीन चांस है, समझ रहे। तो 1 या 2 महीने के लिए ना किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाओ, क्या पता आपकी जो थर्ड आई वगैरह वो भी ओपन हो जाए, वो आपको कुछ प्रैक्टिस वगैरह बता देगा, समझ रहे। तो क्या पता आपकी जो है ना थर्ड आई वगैरह वो भी ओपन हो जाए, वो भी जागृत हो जाए, क्योंकि ऐसे टाइम पे चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपकी तीसरी आंख वगैरह उसके भी खुलने के, यानी इस एक्सपीरियंस के बाद, समझ रहे। तो तीसरे नंबर पे कुछ ये पॉसिबिलिटी आती है। चौथे नंबर पे कुछ आप ये पॉसिबिलिटी मान लो कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही, ये एक्सपीरियंस हो रहा और बार बार आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा, तो इसका आप ये भी मतलब निकाल सकते हो कि क्या पता कोई पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हो, समझ रहे। वो किस तरीके से आइडिया लगेगा, थोड़ा सा नॉर्मली नोटिस कर करके देखना
कि अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा हो और साथ में जो है ना कि आपकी जो नींद है वो सुबह थोड़ी सी जल्दी मतलब जल्दी पूरी हो जाती हो, समझ रहे, तो आप समझ सकते हो कि हाँ एक्चुअली में इस एक्सपीरियंस का मतलब ये हो सकता है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी ना वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही, समझ रहे। तो चौथा मतलब कुछ इस तरीके से निकलता है, यानी चौथी पॉसिबिलिटी ये निकलती है इस एक्सपीरियंस की। अब बात करते हैं पांचवी पॉसिबिलिटी की, और वो क्या है, वो ये है, ठीक है, कि जैसे जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं ना, मान लो कि ध्यान वगैरह कर रहे, पूजा पाठ वगैरह कर रहे, मंत्र जाप वगैरह कर रहे, तो क्या पता कोई सिद्धि वगैरह वो भी आपकी सिद्ध हो चुकी हो। जैसे आपको शायद पता नहीं होगा, जैसे नॉर्मली हम ध्यान वगैरह करते हैं ना, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मंत्र जाप वगैरह करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कोई ना कोई सिद्धि ना वो हमारे पास आ जाती है, कि कोई ना कोई सिद्धि ना हम सिद्ध कर लेते हैं, समझ रहे। ये चीज़ें होती है, आप मानो या ना मानो, ठीक है, हमें पता भी नहीं होता। जैसे आप है ना, आप में से इस बात को मैं लिख करके दे सकता हूँ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत पूजा पाठ करते होंगे, बहुत मंत्र जाप वगैरह करते हो, ध्यान वगैरह करते होंगे, ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों के पास सिद्धि वगैरह होगी भी, ठीक है, बट फिर भी आपको आइडिया नहीं होगा, समझ रहे। ये चीज़ें अपने आप हो जाती है, अपने आप ये सिद्धि वगैरह, कोई ना कोई सिद्धि वगैरह हमें मिल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हो सकता है जैसे मैंने बोला पांचवी पॉसिबिलिटी क्या निकल करके आती है, कि क्या पता आपको कोई सिद्धि वगैरह मिलने वाली हो जल्दी, अगर ये एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे हैं। वो सिद्धि कोई सी भी मिल सकती है, ठीक है, वाक सिद्धि मिल सकती है। वाक सिद्धि का मतलब क्या होता है कि हमारे मुंह से निकली हुई बातें या दुआ बद्दुआ वो बिल्कुल सिद्ध हो जाना, वो बिल्कुल सही साबित हो जाना, कुछ इस तरीके से। और भी डिफरेंट तरीके की सिद्धि वगैरह होती है, तो क्या पता कोई सी सिद्धि वगैरह आपको मिलने वाली हो, कुछ इस तरीके से। तो ये 5-6 पॉसिबिलिटी निकल करके आती है इस एक्सपीरियंस की, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये एक्सपीरियंस आपको हो रहा तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको मिलती है। मैंने तो नॉर्मली देखा था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं फील कर करके देख चुका, ठीक है। ऑलमोस्ट ना देखो, ध्यान वगैरह करते मुझे ऑलमोस्ट 5.5 या 6 साल हो गए। तो इन 6 साल के अंदर ना मैंने लगभग बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें मैं फील कर चुका, ठीक है। तो उनमें से एक्सपीरियंस ये भी था कि आपको ध्यान वगैरह करते वक्त, पूजा पाठ वगैरह करते वक्त या मंत्र जाप वगैरह करते वक्त दूध जैसा सफ़ेद रंग दिखाई देना। तो ये 5-6 पॉसिबिलिटी निकल करके आती है। इनमें से ही हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ घटित हो जाए। वैसे चांसेस थर्ड आई खुलने के रहते हैं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, कि अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है ना, तो मैक्सिमम चांसेस तो ये होते हैं कि आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो अगर ये एक्सपीरियंस वगैरह हो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाना, ठीक है। क्या पता आप लक्की हो और 1-2 महीने के अंदर ही आपकी तीसरी आंख वगैरह भी जागृत हो जाए, तीसरी आंख वगैरह भी खुल जाए। तो इसलिए ना थोड़ी सी देरी वगैरह मत करना। अगर ये एक्सपीरियंस आपके साथ रोज़ हो रहा तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, रोज़ हो रहा तो, ये नहीं कि आज आपको सफ़ेद रंग वगैरह दिखाई देगा, उसके बाद दिखाई दे रहा 25-30 दिन बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो ऐसा एक्सपीरियंस का कुछ मतलब नहीं। अगर ये चीज़ें हर दूसरे तीसरे दिन हो रही, यानी हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये सफ़ेद रंग वगैरह दिखाई दे रहा ध्यान में या पूजा पाठ में या मंत्र जाप वगैरह में, तो मैं आपको बोल रहा फिर है कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाना। क्या पता लकली आपकी थर्ड आई वगैरह भी ओपन हो जाए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो ये 5-6 पॉसिबिलिटी निकल करके आती थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको आइडिया लगी गया होगा। और आपका भी अगर कुछ क्वेश्चन हो तो वीडियो की स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा, और कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ ही है, डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।